हम आए थे 15 साल पहले, तो वो टेंट में थे। आज उनको मंदिर में देख के हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हुई। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बहुत मन था आने के लिए, लेकिन किसी कारण से नहीं पा रहे थे, लेकिन राम संगठन की वजह से हम आज आ सके हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत दिन से दिल की ख्वाहिश थी कि हम प्रभु राम सेना की नगरी में जाए, हम उनको अपने हाथों से जाके उनका स्वागत करें। आज वो मेरी दिल की तमन्ना पूरी होगी। आज यहाँ के इतने करोड़ श्रद्धालु कभी हुआ था कोई आयोजन जो इतना सारे श्रद्धालु आए? अपने 40 साल की उम्र में ऐसा कभी हुआ भी नहीं? अपनी उम्र में पहली बार हुआ है। मतलब 144 साल बाद ऐसा मौका मिला है, कहा जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। ये दूसरे किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, ये एकमात्र सनातन भूमि में ही मिलेगा, सनातन दर्शन में ही मिलेगा। तो सनातन से ऊपर ना कुछ था और ना होगा। सनातन का मतलब कि ये सूरज चांद सितारे, यही इसकी परिभाषा है, दूसरी हो नहीं सकती। और जितने भी धर्म है सबकी उत्पत्ति की व्याख्या है, इस समय ये हुआ, लेकिन हमारे सनातन धर्म की कोई व्याख्या नहीं है। वो आदि है, अंत है, जो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता ही है। जी बाद में वहाँ से इन लोगों को लेके आया, नवाब साहब की हवेली पे रोका कि आप लोग यहाँ पे जो प्रसाद आपको बनाने हैं बना लीजिए और आप लोग फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप राम मंदिर दर्शन करने के लिए। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, ये लोग जितना लेट निकलेंगे बहुत है। और खास करके जो हमारी मातृ शक्ति है हमको सेवा का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये नवाब साहब की हवेली है। पीछे हमारे पीछे है अयोध्या प्रयागराज हाईवे रोड है। और आज जो श्री राम सेना की एक बस आई है पश्चिम बंगाल से चलकर, और यहाँ पे सभी लोग हैं मौके पर। जो बस में लोग हैं, कुछ लोग बस में भी होंगे और कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। देख सकते हैं पूरी टीम है और जो कि पश्चिम बंगाल चलकर आए हैं आज यहाँ पर दर्शन के लिए, अयोध्या दर्शन के लिए। इन्होंने काशी विश्वनाथ और महाकुंभ का दर्शन किया। अब इसके बाद जिनका अगला दर्शन होने वाला है वो अयोध्या के लिए होने वाला है। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग, हम लोगों से जानेंगे इनके दर्शन के बारे में। शुरुआत करते हैं। जी क्या नाम है माता जी? अनीता पाल, कहाँ से आई हैं? बंगाल से। तो आज आप प्रभु श्री राम की नगरी में आकर कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और हम देख रहे हैं लगातार जो है भक्त जो है अयोध्या आ रहे हैं। तो आज आपका आगमन हुआ अयोध्या में। आज मैं यहाँ शिव मंदिर में पानी चढ़ाया, फिर अभी जाएंगे राम मंदिर में। इतना कुंभ मेला में घुमाए और काशी में भी गया, दर्शन किया। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत। और भी लोग हैं। जी क्या नाम है माता जी? रीता भारती। आज अयोध्या में की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा और जिस जगह पे रुकी है ये जगह कैसी लगी? ये भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लगा। हाँ। अच्छा, और भी लोग में मौका मिल जाए जो उनके घर के सदस्य गए हैं। बाकी सब लोगों के लिए हम लोग गंगा जल ले लिए हैं, उनको स्नान कराएंगे, घर में जाके उनकी मट्टी लिए है, हम लोग अपने मंदिर में रखेंगे। काफी व्यवस्था। हम 108 घर में गंगा जल पहुंचाएंगे। ये लक्ष्य है आपका। 108 घर में हम गंगा जल यहाँ से जो भी प्रसाद के रूप में बन पड़ेगा हम ये सेवा प्रदान करेंगे। अच्छा, यहाँ की गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगी? जो गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने तो हमें क्या है कि स्वर्ग जैसा व्यवस्था दिया है। स्वर्ग जैसा। बिल्कुल, क्या बात है। इसलिए सुनिए, क्योंकि हम अपने परिवार में हम शादी ब्याह या बच्चों की जन्मदिन मनाते हैं, हमने 500 अगर लोग को बुलाते हैं और 1500 आ जाए तो हमारी अवस्था खराब हो जाती है। जी। हमारे अंदर करोड़ों की भीड़ आ गई है, घृणा का भाव आने लगता है। परंतु हमारी जो व्यवस्था किया है योगी जी ने, ये अतुलनीय है। इसके शब्दों में हम उनका धन्यवाद नहीं कर सकते। और 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो जिसकी जैसी दृष्टि, बोलते जाकी जैसी दृष्टि, जैसी जैसी भावना, प्रभु दर्शन दिन दिन तैसी। तो जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा बखान करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था दिया है ये पूरे विश्व में सराहनीय है, क्योंकि 23,000 हेलीकॉप्टर एक दिन में उतर रहा है, विमान एक दिन में आ रहे हैं, एयरपोर्ट नहीं जगह मिल पा रहा है प्रयागराज में। इसके बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था, कहीं पे मतलब एक कदम पे भी हमें किसी भी तरह का प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ा। नहीं, ये मानना पड़ेगा। अयोध्या में भी लाखों भक्त आ रहे हैं। जब से मंदिर का निर्माण हुआ, बीच में जब चुनाव हुआ, इसके पहले बाद में कहा जा रहा है संख्या में कमी आई, लेकिन अभी देखा जाए तो अभी 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस समय अयोध्या आ रहे हैं। इतना जो यहाँ क्योंकि बीजेपी चुनाव हार जाती है वहां से, तो लोगों के अंदर ये भावना आ गई, विपक्ष की पार्टियां कहने लग गई ये तो अब यहाँ पे भक्तों की संख्या कम हो गई। लेकिन जब ये महाकुंभ का आयोजन हुआ, हम देखे कि लगातार इस समय 10-15 लाख लोग आ रहे हैं। अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं है। नहीं, ये तो राजनीति जो है ना, ये दुर्भाग्य है हमारे भारत भूमि का। आज से नहीं, विगत हजारों सालों से ये भारत भूमि का एक दुर्भाग्य ही कहिए हमारे लिए। हमें बहुत दर्द होता है, बहुत व्यथा होती है अंतरात्मा में कि राजनीति इसमें भी हमारे, जहां से मैं हूँ, क्षमा चाहूंगी सभी से,
मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा आरोपित शब्दों में बताया कि ये महाकुंभ नहीं महामृत्यु है, तो मैं उनको जो मेरी आपकी अवस्था पश्चिम नहीं बंगाल की है, मुख्यमंत्री ममता पर बनर्जी जी मैं ने कहा इन मृत्यु शब्दों का मृत्यु कुंभ खंडित है। करती हूँ और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्होंने, क्योंकि उनके सरनेम के आगे भी बंदोपाध्याय लगा है, तो उनको मुख्यमंत्री दीदी को ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा है एकदम अपराध बोध है, मांगनी चाहिए। क्योंकि जो व्यवस्था आज यूपी की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक है, यानी सनातन धर्म को ठेस पहुंचाया है। 100% नहीं 1,00,000% वो भी माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगी चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव जी ने भी तो कहा था कि ये फालतू की चीज है, उन्होंने नहीं, कहा। वो तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदू के नाम पे कलंक है। मैं ये कहती हूँ अगर मेरे नाम पे सपा टीएमसी पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट में केस भी करती है, मैं वो केस को लड़ने के लिए केस लड़ने को तैयार हूँ, बिल्कुल, लेकिन अपने सनातन धर्म का विरोध नहीं होने देंगी। क्योंकि हम हिंदू होके अगर हम ये बयान दे वोट बैंक के लिए, तो फिर तो ये धरती रो रही है, ये भूमि रो रही है, वसुंधरा रो रही है, वो व्यतीत हो रही है। प्रकृति की शुरुआत सूरज चांद के समान है, जब से सूर्य का उदय हुआ तब से हमारे सनातन का शब्द हुआ। सनातन कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, सनातन प्राकृतिक जीवन है, प्राकृतिक का प्ररूप है, ये सौंदर्य है, और बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो मजहब है, विचारधारा है। भारत सनातन का धर्म, हिंदुत्व का धर्म, आज हम जिस यात्रा को निकले हैं, ये कोई धर्म या कोई मजहब या विचार नहीं है, ये प्राकृतिक है। सूर्य से हमारा जीवन है, सूर्य से पूरा यूनिवर्स है, तो सनातन का दूसरा रूप हम यूनिवर्स कह सकते हैं, ब्रह्मांड कह सकते हैं, हम प्रकृति कह सकते हैं। बाकी जितनी धाराएं हैं, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी हो, एक पंथ है, विचार है। जिस प्रकार से एक माँ के 4 पुत्र हैं, किसी ने साइंस पढ़ा, किसी ने कॉमर्स पढ़ा, किसी ने अकाउंटेंसी पढ़ा, दैट्स ऑल। उस तरह से ये सारे विचारधारा निकले और एक पंथ बन गया। धर्म एकमात्र हमारा हिंदू सनातन संस्कृति, यही सत्य है, यही अंत है। और अगर देखा जाए किसी धर्म में ये नहीं बोला जाता विश्व का कल्याण हो, लेकिन एक हिंदू धर्म ऐसा है जो सनातन धर्म है, उसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। जी, इसीलिए बोला ना, उसमें हमारे धर्म ग्रंथ में लिखे गए कि विश्व कुटुंबकम जी, और आप दीपो भव। हमारे हिंदुत्व समाज के अंदर सनातन में ही बोला गया कि आप दीपो भव। जब आप अपने अंदर से अपने दीपक को जगाएंगे, तभी आप संसार को भी उजाला दे पाएंगे, रोशनी दे पाएंगे, जो किसी और धर्म में नहीं कहा जाता। बाकी जो हिंदू धर्म में कहा जाता है सबको साथ लेकर चला जाता है। यहाँ पे हमारे सनातन में ये भी आप देखेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः, ये दूसरे किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, ये एकमात्र सनातन भूमि में ही मिलेगा, सनातन दर्शन में ही मिलेगा। तो सनातन से ऊपर ना कुछ था और ना होगा। सनातन का मतलब कि ये सूरज चांद सितारे, यही इसकी परिभाषा है, दूसरी हो नहीं सकती। और जी, जी। जितने भी धर्म है, सबकी जी। उत्पत्ति की व्याख्या है, इस समय ये हुआ, लेकिन हमारे सनातन धर्म की कोई व्याख्या नहीं है। जी, जी। वो आदि है, अंत है, जो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता ही है, जी, जी, लेकिन जी। हमारे सनातन धर्म में ये चीज नहीं है। अगर सनातन धर्म में इतना लोगों का आस्था ना होता तो इतने करोड़ लोग हैं, इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, तो अगर लोग जो कहा जाता अंधविश्वास है, अगर अंधविश्वास होता तो 65 करोड़ लोग क्यों आते यहाँ पर? नहीं, मैं इसे अंधविश्वास नहीं मानती। मैं फिर से थोड़ा आप सबका ध्यान केंद्रित करूंगी। कहते हैं कि ये ऊर्जा नहीं है, मूर्ति में एनर्जी नहीं है। जी। अगर ऐसा नहीं है, आप गेहूं की छोटी सी उदाहरण लीजिए, अनपढ़ भाई बहन शिक्षित सभी समझेंगे। जब आप गेहूं को लेते हो, धो बीज कर उसको आग में भूनते हो, चक्की में पीसते हो, पीस के रोटी बना के फिर उसको आग को तावा में सेकते हो, उसके बाद उसको आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और तब आपके अंदर ऊर्जा आती है। इट मीन्स इट प्रूव्स दैट एनर्जी इज हियर। तो ये प्रमाण करता है कि जो हमारे सनातन में कण कण में राम बसता है, ये चीजें उसको प्रमाणित कर रही हैं। और एकमात्र हमारा सनातन ही है जो कहता है माता देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। मात्र शक्ति नहीं है, क्योंकि कोख हमारे को फिजिकल चाहिए, तो एकमात्र हमारा सनातन धर्म ही नारी शक्ति को और सृष्टि के निर्माता शिव और शक्ति को जो हम पूजा करते हैं, अगर शिव में से भी आप ई की मात्रा हटा दीजिए तो 100 बन जाता है। तो प्रभु शिव ने भी माता शक्ति के चरणों में उन्होंने भी अपने आप को अर्पित किया। ये हमारा सनातन है, जो कोई भी इसकी कंपेयर बोलिए, तुलना बोलिए, करना संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसी भी शब्द से अगर किसी भाई को कुछ गलत लगा हो, बहन क्षमा चाहे। चारों तरफ देख सकते हैं कितने लोग हैं इसमें, बहुत से लोग हैं जो कि सभी लोग ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल चलकर आए हैं, ममता बनर्जी की राह से चलकर आए हैं, और साथ में हमारे विनोद सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राम सेना के। तो जी आपसे जानना चाहेंगे, ये सभी लोग जो है आपके क्षेत्र में आए हुए हैं, और इन्होंसे हमने सबसे जाना, एक एक लोगों से जाना कि कैसी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ आकर कैसा लगा। आप क्या विचार रखते हैं? सुबह हमारे पश्चिम बंगाल के
प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था कि भैया हम बॉर्डर पे फंसे हैं। जी मैं तत्काल मोटरसाइकिल से वहाँ गया, चूंकि गाड़ी ले जाना संभव नहीं है, रोड एकदम जाम चल रहे हैं। जी उसके बाद मैं वहाँ से इन लोगों को लेके आया, नवाब साहब की हवेली पे रोका कि आप लोग यहाँ पे जो प्रसाद आपको बनाने हैं बना लीजिए और आप लोग फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप राम मंदिर दर्शन करने के लिए, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, ये लोग जितना लेट निकलेंगे बहुत है। और खास करके जो हमारी मातृ शक्ति है हमको सेवा का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक के सबको लेके आए, सबसे मुलाकात हुई और निसंदेह ये लोग अगली बार जब भी आएंगे जी जी तो और भी बढ़िया और बेहतरीन व्यवस्था इन लोगों के लिए होगी और वीआईपी दर्शन भी करवाएंगे, क्योंकि अभी पासेस सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। कर दी वीआईपी पास वीआईपी पासेस सारे कैंसिल कर दिए और हमारे घर का कार्यक्रम है, अगर हम भी उसमें व्यवस्था करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया और खास करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 देख सकते हैं जो कि श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे बात हुई हमारी और जाना कि जो यहाँ पे इनके जो श्री राम सेना की तरफ से बस लाई गई, तीर्थ यात्रा कराई गई, वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज सभी लोगों से हमने चर्चा की यहाँ आकर कैसा लग रहा है। इन्होंने बताया कि व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है और जो यहाँ जिस जगह पे रुके हैं यहाँ पे भी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है।